अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आपकी पैनकेक की फरमाइश आई थी, आज आपके लिए पैनकेक बना रही हूं। पैनकेक और बेकिंग के लिए एक छोटा सा टिप आपको बताना चाहूँगी कि आप इसमें हर चीज़ अगर मेजर करके डालें, नाप के डालें, तो आपकी जो रेसिपी है वो हमेशा परफेक्ट बनती है। आपने देखा होगा कि ब्रांड्स की जो चीज़ें होती हैं, हम पूरी टाइम या जब भी हमारा दिल करे हम उसको मंगवा के खाते हैं, तो उसका वही टेस्ट जो है हमें मिलता है जब भी हम मंगवाएं। तो वो लोग हालांकि प्रोफेशनल होते हैं, वो अपना पानी तक नाप के इसके अंदर शामिल करते हैं। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखें तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। यहाँ पे मैंने 2 अदद रंडे लिए हैं, 50 ग्राम मेरे पास मैदा है। ये मैंने इसको मेजर्ड किया हुआ है, तोला हुआ है बाकायदा से, और मैं आपको के सामने स्केल के साथ भी इंशाल्लाह इस तरह बेकिंग जो है वो करके बताया करूँगी आपको। तो ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैदा है। यहाँ पे 2 अंडे हैं, 2 अंडों की हमने जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग कर लेना है, और ये भी बड़े आसान तरीके से मैं आपको करना बताऊँगी। यहाँ पे देखें मैंने, और ये रूम टेम्परेचर पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये मैंने जर्दी ली है, इसको बहुत आराम के साथ इस तरह से जब हम उठाएंगे तो ये हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। और इसको हम एक बाउल में अलग कर लेंगे, और अगर हम चाहें तो मैं आपको अंडे के साथ भी तोड़ के इसको अलग करना बताती हूँ, और आप आसानी से इसको अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी बहुत आसान तरीका है, इस तरह से हम अलग अलग इसको कर लेंगे। इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डालना है। ये बेसिकली जो अंडे की खुशबू होती है, स्मेल होती है, बेकिंग में उसको ख़त्म करता है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, 1 कप मैदा इसके अंदर ही हम डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। आप चाहें तो एक स्ट्रेनर की मदद से भी इसको छान सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। इसके अंदर हमने ये देखिए 2 टेबलस्पून भर के ये शामिल कर लेने हैं दूध के, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसको अच्छे तरीके से जब हम मिक्स करेंगे तो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। गुठलियाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये स्मूथ हो गया। अब मेरे पास जो जर्दी है, इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। आप इस तरह के विस्क की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं इस तरह से, और आप मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। पहले आपने इसको स्लो फ्लेम रखना है मोड के ऊपर, फिर हमने इसको तेज़ करना है। ये भी एक तरीका होता है। अगर आपने स्वीट पैन केक बनाने हैं तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने स्वीट नहीं बनाने, दोनों तरह के होते हैं, तो आप इसमें चीनी शामिल मत करें। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून अंडे की सफ़ेदी में आइसिंग शुगर, जो कि आप चीनी जो होती है, आइसिंग शुगर ये होती है कि आप इसको ग्राइंड कर लें और छान लें, आपके पास आइसिंग शुगर है, वो इसमें शामिल कर लूँगी मैं। वन टेबलस्पून ऑयल का मैंने इसमें शामिल कर देना है। इसको अच्छे से अगेन मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये जो फोमी सा हमने बनाया है अंडे की सफ़ेदी, ये इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो पैन केक है बहुत फ्लफ़ी और मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। अब इसको इसके साथ हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा हमारे पास पेस्ट बन जाए। ये देखिए, इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए। चलें जी, अब इसको बनाने के लिए हमने कोई भी पैमाना ले लेना है। मैं यहाँ पे जो मेरे पास मेजरिंग कप है, हाफ़ कप वो वाला ले लूँगी, और उसके साथ हम इसको बनाएंगे। पैन एक ले लेंगे, इसको हल्का सा हमने ग्रीस कर लेना है, ऑयल या मक्खन घी जो भी ले लें आप। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिया है, मेजरिंग वाला जो है, कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने इसके अंदर शामिल करना है।
یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سینٹر میں رکھ کے اور آپ نے اپنے ہاتھ کو نہیں ہلانا، تو یہ بہت زبردست گول بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی جو بیک سائڈ ہے اس کی مدد سے تھوڑا سا ہم اس کو پھیلا لیں گے، اور یہی ایک پین کیک کا پرفیکٹ سائز ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے، اور اس کو فلیم کو ہم نے نیچے بالکل لو، فلیم اگر ہم نے ہائی کیا تو یہ جل جائے گا باہر سے اور اندر سے کچا رہے گا، اس لیے بڑے صبر کے ساتھ اس کو بنانا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں ببلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، جب اس کے اوپر سارے ببلز آ جائیں گے تو ہم نیچے سے اس کو دیکھیں گے کہ یہ گولڈن ہو گیا ہے، فلیم بہت سلو ہے، پھر اس کو ہم نے فلپ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس میں ببلز آ گئے ہیں، اب اس کو بہت آرام کے ساتھ ہم الٹا دیں گے، بسم اللہ۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے زبردست گولڈن کلر آیا ہے، ایک جیسا ایکول آیا ہے۔ تو یہ دیکھیے الحمدللہ اس کی یہ والی سائڈ بھی بڑی اچھی گولڈن ہو گئی ہے، اور یہ بہت اچھا فلفی بنا ہے۔ اسی طرح سے سارے تیار کر لیں گے، آپ نے ہر بار پین کو گریس کرنا ہے۔ آپ اس کو توے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، نان سٹک اگر آپ کے پاس توا ہو، یا دوسرا توا نان سٹک پین میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن نان سٹک زیادہ بیسٹ ہے، دوسرا ہوگا تو اس کے اوپر ذرا چپکے گا۔ تو دیکھیے میں آپ کو یہ ایک توڑ کے دکھاتی ہوں، کتنے سافٹ اور فلفی بنے ہیں یہ الحمدللہ۔ یہ دیکھیے بہت زبردست بنے ہیں، سافٹ ہیں یہ دیکھیں، اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، اس کو انجوائے کریں۔ ملتے ہیں اپنی ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی الحمدللہ یہ ہمارے بہت زبردست، یہ دیکھیے پین کیکس بن گئے ہیں۔ آپ اس کے اوپر شہد ڈالیں یا فروٹس وغیرہ کچھ بھی ڈال کے تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اس طرح بٹر بھی لگا لیں۔ اور سائڈ پہ یہ چائے بھی بنا لی ہے میں نے، آپ اس کو چائے کے ساتھ انجوائے کریں۔ آپ اس کو بریک فاسٹ میں، لنچ میں، جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو کھائیں۔ ملتی ہوں اپنی ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔